लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में सलाम। आप दुनिया में जहां भी हैं, आप कैमलरी ग्राउंड में हैं, आप बहार कॉलोनी में हैं, आप जहां जहां भी हैं, आप यमुनाबाद में हैं, आप बैतलहम चौक में हैं, आप मॉडर्न कॉलोनी में हैं, आप मॉडल कॉलोनी में हैं, जहां भी हैं, आप कसूर में हैं, आप चूनिया में हैं, ठीक मोड़ में हैं, उकाड़ा में हैं, रावी के पार है, उस पार है, इस पार है, चदरे में है, जहां भी हैं, खुदामंद आपको सलामत रखे। आप गुजरांवाले में हैं, शेखुपुरा में हैं, फ्रांसाबाद में हैं, आप जर्मन में हैं, इंग्लैंड में हैं, कुवैत में हैं, दुबई में हैं, जहां भी हैं, जहां तक मुझे आप सुनते हैं, अमेरिका में खासतौर पे, इंग्लैंड में, कनाडा में, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और लिबर्टी कॉर्नर के लिए आप अपना टाइम निकालते हैं, सुनते हैं, मेरी वीडियो को सुनते हैं, और मैं बहुत खुश हूं। मेरा ज़मीर मुतमिन है कि आप उस पर मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे अपनी राय देते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जिन भी मेरे अजीजों ने, दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे चाहने वालों ने, प्यार करने पूरी दुनिया में मुझे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों के साथ जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको भेजता हूं वो जरूर शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक वो जो बेल आइकॉन का बटन है वो नहीं दबाया, वो भी दबा लें, ताकि आपको फौरन ये जो वीडियो है वो आपको रिसीव हो जाए। तो आज मेरे साथ जो मेहमान है वो बड़े खास मेहमान है, जो कि हरून है, हरून मिनहाज साहब। उनका ताल्लुक लाहौर से है, और ये राना अंजम जो कत्ल हुए हैं, और जो बहुत ही दुनिया के, पाकिस्तान के बड़े मशहूर पादरियों ने जिनका कत्ल किया है, जिनका सरगुना जो है वो अनवर फजल है, इमरान फजल, शौकत फजल, और जो पूरी गैंग है, और कुछ पता नहीं कौन सा उनका नंबर सहाफत का है जो भी इनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किया भी है जर्नलिज्म में, कुछ पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े, लेकिन वो उनको गलत रास्तों पे चला रहे हैं। खुदा के रास्ते छोड़कर वो इंसानों की कत्लो गारत में उनको मजबूर कर रहे हैं, और मसीहत से उनको गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनको ये मशवरा नहीं दे रहे कि अगर तुमने जो जुर्म किया है, ये तुमने, तुम्हारे हाथ से कत्ल हो गया है, ये तुमने जान बदनीयती से किया है, उसको हटाने के लिए किया है, तो अब क्यों डर रहे हो यार, अदालतों को फेस करो। और वो जो उनका सरगुना बैठा है अमेरिका में जाके, जिसने ये सारी इन्वेस्टमेंट की, मशवरा दिया और सब कुछ किया, उसको भी अब वापस आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे खुदा के घर में बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी सुलाहों के पीछे होगा। तो आप भी दुआ करें कि उस बेचारी को जो बेवा हुई है, उसको उसका हक मिल सके, उसको इंसाफ मिल सके। पाकिस्तानी अदालतों को भी चाहिए, वकला को चाहिए, जो जर्नलिस्ट हैं, इतने हर घर में से जर्नलिस्ट निकलता है ना सुबह, और वो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का रेफलर बना हुआ है, वो भी थोड़ा सा अपने को जमीर के मुताबिक भी कुछ फैसला करें और हक के लिए आवाज बुलंद करें। तो आज मेरे साथ हैं हरून मिनहाज साहब, जो कि पाकिस्तान के एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, और आज फिर वो एक इसी केस पर, क्योंकि वो राना अंजम यकूब के करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, और वो उनसे, उनका बहुत देर उनका राब्ता रहा, जब तक बल्कि उनकी जिंदगी थी राना अंजम की, वो इकट्ठे रहे। तो आज एक और नए इंकशाफ के साथ, नई बात के साथ, नई अपडेट के साथ हमारे साथ होंगे हरून मिनहाज साहब। हम उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं हमको लिबर्टी कॉर्नर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक ये मेरी आवाज आप जा रही है, जहां तक लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी जुबान समझ रहे हैं, उर्दू पंजाबी को, इसको जरूर शेयर करें। दूसरों के साथ हमें एक दूसरे का दुख शेयर करना चाहिए कि वो बेचारी बेवा जो है, 4 बच्चे हैं उसके, उस पर क्या बीत रहती है। तो आइए हम खुश आमदीद करते हैं जनाबे हरून मिनहाज साहब को, जो कि मॉडल हैं। वो पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, और आज फिर वो कुछ अहम जो इंकशाफ है वो करने जा रहे हैं। तो जो आपसे दुरहास्त है, जो भी दोस्त, मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स इसको मुकम्मल देखेंगे वीडियो को, वही बात के एंड तक पहुंच सकेंगे कि हकीकत क्या है। हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आप एक सच्चाई के लिए, हक के लिए, सच के लिए आप मैदान में निकले हैं, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपके बच्चों की, बच्चियों की, आपकी मिसेज की, ताकि जो आप सच के लिए खड़े हुए हैं, तो खुदावंद आपका मददगार हो। तो मैं आपको लिबर्टी कॉर्नर में खुश आमदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और हम आज जो, थैंक यू जी जी हरून साहब। जी सर। मैं सबसे पहले तो
हमारे जितने प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं उनका जी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कल हम लोग राना अंजुम की तारीख पे गए थे। जी और 7 तारीख जो है उन्होंने हमें नेक्स्ट मंथ की दी है। जी। और तारीखें जो है वो एक्सटेंड हो रही हैं हम्म, और इंसाफ जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। जी और उसके बाद प्रवेश भाई, मैं आपको उस दिन भी आपसे वो कुछ चीज़ें शेयर की थी, उस सिलसिले में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी जी। कि मैंने इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर की है, जो मैंने किनके आपको खिलाफ सारी की है? चीज़। किनके खिलाफ? आप पढ़ रहे हैं जी मैं दरखास्त वो? आपको जी जी, जी, दरखास्त ये पढ़िए जी। ये उस एफआईआर की स्लिप है जो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको व्हाट्सअप भी करूँगा। जी जी। और ठीक है। ये वो दरख्वास्त है जो मैंने इनके खिलाफ दायर की है, ये भी मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा। जी ये सर मैंने इमरान फजल और शौकत फजल के अगेंस्ट जो है ये एप्लीकेशन दायर की है। जी। इसका मुकदमा बनता है 420/60/71। ओ। इसके तहत इन पे पर्चा होगा कि मेरा जो मकान है इन्होंने कब्जा किया हुआ है। हम्म, और ये जो लोग हैं देखें, ये मेरे प्रोग्राम के बाद से लेके अब तक जो है इनकी कॉलें हैं, थ्रेड कॉल्स हैं, ओ माय पुलिस वालों से कॉलें हैं। और ये बहुत डरा धमका रहे हैं। और मैं अपनी हम्म, जितनी भी देखने वाली आवाम है उनसे फिर एक दफ़ा ये कहूँगा कि मैं अगर हक की राह पे चला हूँ, अपने भाई जी। के लिए भी खड़ा हूँ, अपने लिए भी खड़ा हूँ। मैं इन बहुत जालिमों अच्छी। से डरता नहीं हूँ। हम्म, और ये जो आपको ये जो एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, और इस सब कुछ करने के बाद मैं कोर्ट से 22 बी का जो है वो लेके आऊँगा इनके खिलाफ जो रिट है। उसके हम्म, बावजूद ये इंसाफ वाली साइड पे नहीं आ रहे, जी ये जी धमकाने की साइड पे आ रहे, जी। ये लोगों को डरा रहे हैं। तो पहले हरून भाई ये जरा दिखाएं, हमें पढ़ के सुनाएं, क्या आपने दरखास्त दी है, ये क्या इसमें आपने कहा, किस पुलिस जी स्टेशन में मैंने आपने? मैंने देखे सर, इसमें ये मेंशन किया है इस दरखास्त में कि जी। इनका जो एम्प्लॉय है हम्म, उसका नाम जो है वो मुश्ताक इजहाक है, मुश्ताक जी मसीह। और इसके साथ एक और शख्स है फरियाद भट्टी, जी। जो कि फरहाद इनके भट्टी। चैनल्स पे कोई यूथ का प्रोग्राम भी करता है। जी ये असल में ये इन्होंने गुंडे आगे रखे हुए हैं, जो इनके वर्कर हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। जी जी और परवेज भाई, ये एप्लीकेशन से पहले, ये राना अंजुम कत्ल केस से पहले मैंने कई दफ़ा इनकी तरफ जो है अपने लोग भेजे हैं उस घर में जो शख्स रह रहा है। और जी वो जी सर अंदर से एक डायरी लेके आता है। जी। और उस डायरी पे जो बंदा जाता है उसका नाम लिखता है, जी अपना नंबर लिखवाओ, अपना नाम लिखवाओ। और इनके नाम लेके थ्रेड करता है। ओ माय। और मैं इससे अच्छा। अगले प्रोग्राम में वो लोग भी लेके आऊंगा, वो हम्म, लोगों से भी आपकी बात करवाऊंगा जिनको मैंने भेजा है जी कि भाई जाओ खुदारा, ये मुझे किसी तरह इनसे इंसाफ दिला दो। आप देख सकते हैं कि इनके पैसों की कितनी पावर है कि इनकी तरीके जो है वो एक्सटेंड हो रही हैं। जज साहब ने जी। 1 महीने का टाइम दे दिया, हाँ, ये जबकि बड़ी अभी बड़ी तफशीशनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है देखिए जी। जी सर, ये अपने पैसे की पावर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सही ये है। देखें कि जज को चाहिए था ईद 20 की है, 22 की है, वो जी उस टाइम पीरियड में देखें 21 से लेके 10 दिन है, उसमें एक डेट और दे सकता था, लेकिन उसने जी इनको डायरेक्ट 1 महीने की जो है ना डेट दे दी है। जी जी तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने इनके सोर्स है जी। और ये पैसे का जो है कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ये ये वो देखिए, ये आवाम का खुदा पैसा है के जो। लोगों का पैसा है, खुदा का पैसा है, खुदा के लोगों का पैसा है। खुदा जी इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, ये आप याद रखें। ये आप याद जी रखें, खुदा का बिल्कुल, पैसा इनको ये माफ कभी। करना भी नहीं चाहिए। जी जी इनको जी माफ करना भी नहीं चाहिए कि जो पैसों के बाद गुंडे पाल रहे हैं। आप हम्म, देखें आज वो प्रोग्राम आपका मैंने देखा, उसमें बड़ी खूबसूरत आपने बात जो की है कि नसीम माड़े का जो है वो ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। हाँ हाँ। देखिए बाद में इनके जो मुलाजम हैं, जब वो कोई गलती कर लेते हैं तो उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं रहता। जी जी जी, वो खुद शौकत ने आप कहा, खुद देखें, शौकत ने उसको कहा। उसको पुलिस लेके गई नसीम माड़े को इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये उसको हम्म, भी छुड़वा के ले आए। सही है, पैसा है ना जी, वो डॉलर है ना इनके पास। जी। जी और मैं
अपने प्रोग्राम के वसीले से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, उनको अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ और उनको ये हकीकत बता रहा हूँ कि ये देखें, ये वो चीज़ें जो हो रही हैं। सही है। अगर जो मेरा बहन भाई या जो लोग इस चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करते, वो इनको जाके खुद तो चेक करें कि ये क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। देखें, ये हमारी आवाज़ है, ये एक आम आवाम की आवाज़ है। आज मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ और भी भाई खड़े होंगे और जी, जब जी। लोग इनको समझ जाएँगे, इनको देख लेंगे कि ये क्या लोग हैं, तो इनकी ये ताकत और ये चीज़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएँगी। शायद ये लोग ये भूल रहे हैं कि इनके पास जो ताकत है, उससे एक और बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे ऊपर जो ज़ात बैठी हुई जो है। आसमान पे बैठा हुआ है, उसकी जो ताकत के आसमान पे आगे बैठा इनकी ताकत कुछ नहीं है। है। बिल्कुल लेकिन ठीक। ये खुदारा लोगों को मैसेज तो बहुत देते हैं और आप देखें कि ये खुद खुदा को भूले हुए हैं। ये रोज़ खुदा की इबादत करते हैं और लोगों को मैसेज देते हैं। तो खुदा के जो बनाए हुए लोग हैं, उनके साथ ये नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। तो आया मुझे ये बताएँ कि इनकी दुआएँ और इनकी इबादतें क्या कहती हैं? ये बेकार है सर जी, कुछ भी नहीं है। ये तो उन लोगों को चाहिए जो इनके पुजारी है ना, ये पीर है ना, दरबार के पीर हैं, ठीक है? तो जी, इनको ये बिल्कुल इनके ऐसा ही। पुजारी हैं, वो पुजारी हैं, वो मसीह नहीं है, जो इनकी पूजा कर रहे हैं। ये खुदा के कलाम के खिलाफ काम कर रहे हैं सब, ये बात आप याद रखिए। सर, मैं एक वो इंडियन मूवी थी, उसका ज़िक्र करूँगा, बड़ी अच्छी मूवी थी, ओह माय गॉड! जी, अगर आपने वो देखी है तो मुझे आज बिल्कुल वो व्यू नज़र आ रहा है कि वो बताते कि एक मंदिर के अंदर 200 के 250 मंदिर बने हुए हैं छोटे-छोटे। जी। और आप ये देखें कि इनका भी सिस्टम बिल्कुल वही है। हुँ, उनकी हुँ। पीआर मिनिस्टरों तक है, उनके साथ पुलिस है, उनके साथ बाकी के लोग हैं। जितने भी सोर्सफुल लोग हैं, वो सब उनके साथ हैं। जी, जी। उस मूवी में भी दिखाया गया, यहाँ पे भी यही सीन है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इंसाफ कैसे होगा इधर। हुँ। तो अभी मैंने उस आपने दिन भी किस-किस के खिलाफ दर्ज कराई है दरखास्त जो आपने दी है? और आपको जी, कब तक मिल इनके जाएगा ऑर्डर, ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी जी, बाज़ाब्ता तौर जी, पुलिस पुलिस स्टेशन तो में? मेरा ख़्याल है इस पे पर्चा नहीं देगी। ठीक है। जबकि मैंने उस दिन आपको दिखाया है कि इसमें मेरी ये असल रजिस्ट्री मेरे पास है। वो जी, आपको जी, जी। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में दिखाया। इसका सर मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आऊँगा और पर्चा इन पे करवाऊँगा। 22 ए 22 बी का मैं ऑर्डर लेके आऊँगा जी, और इन पे पहले एफआईआर भई मैं करवाऊँगा। अरुण भाई, मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप भी ज़रा महफ़ूज़ रहें, तहफ़्फ़ुज़ रखें अपना। आपका भाई भी वो ऑर्डर ही लेने गया था और वो बेचारा कत्ल हो गया। आप अपना ख़्याल रखें, क्योंकि ये अभी आप कह रहे हैं सब कुछ, ऑन ऑन एयर कह जी, रहे हैं, सारी दुनिया इसको देख रही है, तो आप इसको जी। समझें। पूरी दुनिया, मैं कम से ब कम 2 लाख आदमी, 2 लाख लोग तो इसे एक बार देखते हैं ना, तो आप अंदाज़ा जी, करें, छोटी तादाद तो नहीं ना सर। जी, तो बिल्कुल ये ऐसा ही आप है। जो बात कर परवेज़ रहे हैं, भाई, इसको मैंने समझें आप। मैं देखिए, मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, इस प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट कॉल हैं और हुँ, मैं ये हुँ। चीज़ बार-बार कहूँगा कि अगर मुझे कुछ होता है, जी, तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उसके पीछे कोई और शख्स नहीं होगा। उसके पीछे इमरान फ़ज़ल, शौकत फ़ज़ल और अनवर फ़ज़ल होंगे। क्योंकि एक ठीक है। शख्स वो मैं ही हूँ जो यहाँ रह के आवाज़ उठा रहा हूँ। लोग तो यहाँ रहते हुए बोलते ही नहीं कि हम तो बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। में हमने तो यहाँ रहना है, हमें जी, जी, खौफ़ जी। है ज़िंदगियों का। जी, और जी, जी। मैं ये चीज़ बार-बार कह चुका हूँ कि मुझे इनसे कोई खौफ़ नहीं है। इन्होंने जी। मारना है, मुझे मार देंगे। नहीं, वो ज़िंदगी और का मैं मालिक सच तो खुदा बोलने से ही है। जी। बिल्कुल वो नहीं करूँगा और मैं ये चीज़ बार-बार कह रहा हूँ कि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा खतरा है, थ्रेट कॉल्स हुँ, हैं हुँ। और अब कॉल्स तो मुझे थ्रेट्स हैं, लेकिन मैं अपने लिए, अपने भाई के लिए जो आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा वो और आपको करनी मैं चाहिए, अपने आखिरी करनी साँस चाहिए। तक इनके साथ लड़ूँगा और गुड, इनको, दुनिया को इनके असल जो चेहरे हैं, मैं वो दिखाऊँगा कि ये बहुत असल अच्छी। चेहरे इनके ये हैं। खुदारा आके देखो, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, जाके उस घर में कोई चेक तो करे कि जो शख्स वहाँ पे रह रहा है उससे पूछे कि तुम यहाँ रह रहे हो, आया तुम्हारे पास रजिस्ट्री है कि नहीं है? जी, बहुत अच्छा, देखिए, मेरे भाई का इनसे तनाज़ा जो था वो घर का था। सही है। राना अंजुम यकूब का झगड़ा घर से शुरू हुआ और वो कहाँ हुँ। तक चला गया। जी, जी, आपका भी वही है, आपका भी वही मैं है, सेम मेरा है। भी सेम वही केस है। देखिए, वो बंदे ने कहा जी आप मेरा घर जो है वो आप उसको मिसयूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने मशीनें लगा दी हैं, उसको कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, मेरा घर खाली कर दें। वो जी, जी, इनका जी। कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था, वो घर से ही झगड़ा शुरू हुआ और वो झगड़ा देखिए कहाँ तक चला गया। और ये लोग वो हैं कि जो लोगों को इंसाफ नहीं देते, ये लोगों बिल्कुल से ठीक। छीने-छुड़ाने पे आ गए हैं।
नहीं नहीं, ये तो बहुत अंजाम इनका बुरा होने वाला है, ये आप यकीन रखें। अरुण भाई आप यकीन रखें। मुझे अब अपने खुदा पे यकीन है। ये खुदा पे आप यकीन रखें, जो बुराई बढ़ती है ना, एक जालम का जुल्म बढ़ता है ना, तो फिर वो मिट जाता है। ये आप ज़हन में रखें। तो मेरी दुआ है, जी खुदावंद आपके बिल्कुल। साथ है, आप घबराइए नहीं। हम राना अंजुम के लिए भी लड़ रहे हैं, इसके लिए दुआ कर रहे हैं, और आपके लिए भी सलामती की दुआ करते हैं कि खुदावंद आपकी बच्चियों को, आपकी मिसिज को, आपके सारे खानदान को सलामती से रखे, और जल्द अज जल्द जो आपका घर है, जो आपकी मलकियत है, जो आपकी जायदाद है, वो आपको फौरन मिलनी चाहिए। और पुलिस के आप ये FIR दर्ज करवाएं और इनको अरेस्ट करवाएं। जितना भी आप कानून के दायरे में जाए ना जी, आप ना कोई हथियार उठाएं, हम जी आपसे मिन्नत देखिए, करते हैं, लेकिन अ, आप अपना जो कानूनी हक है वो इनसे लें, वो आपको लेना चाहिए। देखिए मैंने अपने भाई को भी यही एडवाइस दी थी कि हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम सही है, कानून का सहारा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमने पहले भी ऐसा ही किया। हमने रिट दायर की, एप्लीकेशन मूव की, कानून से अपील की कि हमें इंसाफ लेके दें। और जी आप जी। देख रहे हैं कि मेरे भाई के मर्डर के बाद इनको जैसे तो तरीक़े मिल रही हैं और हम्म, मुझे इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। अभी तक इनको परवेज़ भाई अरेस्ट हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, वो तो है, इनको अरेस्ट होना चाहिए था, इनको बिल्कुल सही है, इनको जेलों में होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चलता कि ये कैसे लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। जो इनके इर्द-गिर्द झूठा खौल चढ़ा हुआ है, सुबह-शाम लोगों को दुआएँ करके दिखा रहे हैं कि हम इबादतें कर रहे हैं, हम बहुत नेक हैं, पाक हैं, और उन लोगों को पता चले जब ये सलाखों के पीछे होंगे, बिल्कुल कि ये ठीक इनका है। असल चेहरा है। देखिए ये इनके अब लोगों जितने के साथ जितने हरून भाई इनके पुजारी हैं, वो हमें कोई मसला नहीं है, हमें तो गालियां निकालते हैं, वो कमेंट्स में पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें देखते रहो, शायद आपको सच्चाई समझ आ जाए, क्योंकि सच्चाई जी, तुम्हें बिल्कुल आजाद ऐसा। करेगी। सच्चाई, हमें जी, और बिल्कुल। गालियां निकाल लो, हरून को और गालियां निकाल लो, लेकिन हम खुश होंगे कि जब तुम्हें सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी कलाम के मुताबिक। जी, सच्चाई, उनको तुम जिस सर देखें। हॉल में हो, जिस तुमने बनाया हुआ तुम्हारे ऊपर जो चढ़ा हुआ हॉल, एक नफरत का, लूट मार का, जी, और जो तुम गरीबों के खून पी रहे हो, चूस रहे हो, उससे निकल जाओगे जब तुम्हें सच्चाई का, खुदा के कलाम की सच्चाई का इल्म होगा। देखिए रोशन भाई, आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रसाई नहीं है, जी जो जी, डरते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। थोड़े केस नहीं है इनके अगेंस्ट, इनके बिल्कुल अगेंस्ट ठीक है। बहुत ज़्यादा केस है। ये लोग ठीक, डरते हैं कि हमने यहाँ पे रहना है, कि पास्टर साहिबान हमें मरवा ना दें, ओए तो होए, लोग इस डर से भी सच नहीं बोलते। ये ठीक है बात, बहुत बहुत दहशत है जी इनकी, ये तो दहशत और वहशत भी है, इनकी वहशत बनी हुई है। चलिए हरून भाई, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, आपने टाइम दिया। आप बहुत दुख में हैं, आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, और मेरी दुआ है कि जल्द अज जल्द इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और ये अरेस्ट हो जाएं फौरी तौर पे। ये 4 लोग हैं, ये जो आप जिनके आपने नाम लिए हैं, अमरान फजल, शौकत फजल, और वो क्या है, मुश्ताक, इजहाक, और वो जो एक फरहाद भट्टी है, इनको अरेस्ट होना चाहिए। फरियाद कानून भट्टी को, सर। फरहाद भट्टी, उसको कानून को अपना जो रास्ता है वो निकालना चाहिए, और इनको गिरफ्तार करना चाहिए, और जो आपकी जायदाद है वो आपको मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, लिबर्टी का अंदर में आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने अपना वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू सर।